हमने कोका कोला की एक सिंगल बॉटल परचेज़ करनी है तो वो हमें 90 से 95 रुपीज़ की पड़ेगी। इन केस हम उसे हमारे घर पर कोई ओकेज़न है, फंक्शन है, उस टाइम हम बल्क क्वांटिटी में जब परचेज़ करते हैं तो वो एक बॉटल 65 और 70 के नियर डियर हमें ईजिली मिल जाएगी। गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आज हम बात करेंगे हमारे डिस्काउंट के टॉपिक में बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट? डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। डिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्राइस डिडक्ट कर देना, कम कर देना, रिड्यूस कर देना। डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, हम जो कमोडिटी को, जो वस्तु को बाज़ार में बाय करने जा रहे हैं उसके प्राइस को कम कर दिया गया है। हम शॉपिंग मॉल में देखते हैं, वहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा होता है 50% ऑफ। इट मीन्स हमें जो 5000 का प्रोडक्ट रहेगा वो 50% डिस्काउंट लगने के बाद 2500 यानी कि 2500 में वो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि डिस्काउंट जो अकाउंट रहेगा, डिस्काउंट का अकाउंट कौन सा होता है? डिस्काउंट होगा नॉमिनल अकाउंट। अगर डिस्काउंट की बात करेंगे हम तो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट रहेगा। नॉमिनल अकाउंट में बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है। डिस्काउंट इज़ नॉट ओनली द इनकम, क्योंकि यहाँ पर हम बात पर्सनल लाइफ की नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात बिजनेस की कर रहे हैं। बिजनेस में पहले आप गुड्स बाय करोगे, परचेज करोगे, देन अगर आपका ट्रेडिंग है तो आप सीधा ही उसको बेच दोगे। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, समथिंग ऐड करके, देन आप उसको सेल कर देंगे। परचेज के टाइम आपको डिस्काउंट मिलेगा, सेल के टाइम आप डिस्काउंट कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। सो पर्सनल लाइफ के व्यू से डिस्काउंट हमारे लिए ओनली इनकम रहेगी, क्योंकि हमने गुड्स खरीदी और यूज़ कर ली। बट इन केस ऑफ बिजनेस लाइफ, जो हम बुक्स बना रहे हैं सारी बिजनेस की बना रहे हैं, सो बिजनेस की लाइफ में हमें डिस्काउंट मिलेगा भी और हम डिस्काउंट देंगे भी। सो दैट्स वाई इस नॉमिनल अकाउंट का जो मतलब रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं वो हमारे लिए इनकम रहेगा। ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। इनकम हमारे लिए डिस्काउंट कब होगा? जब हम डिस्काउंट को रिसीव करेंगे। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम रहेगी। हमें डिस्काउंट मिलेगा कब? जब हम वस्तुओं को, जब हम कमोडिटी को बिजनेस के लिए परचेज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात रहे कि नॉमिनल इनकम डिस्काउंट रिसीव हो रहा है परचेज के टाइम। इन केस हम कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हैं, हमने जो गुड्स खरीदी थी वो अपना मार्जिन ऐड करके कस्टमर को बेची हमने कस्टमर को डिस्काउंट पर है, हमें वो एक्सपेंस पड़ा है, हमने प्राइस कम कर बेचा है। हमने 10,000 चीज़ 9 की बेची है, ठीक है। हमने जो 1000 कम किया है वो हमारे लिए क्या रहेगा? हमने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं अलाउ लिख रहा हूँ। ये होगा सेल के टाइम, जब हम कस्टमर को गुड्स सेल करेंगे। ये था डिस्काउंट का मीनिंग। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, होलसेलर देन ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा रिटेलर्स को, रिटेलर्स ये डिस्काउंट कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ने डिस्काउंट दिया होलसेलर को, नंबर 2 होलसेलर ने डिस्काउंट दिया रिटेलर को, नंबर 3 रिटेलर ने डिस्काउंट दिया कस्टमर को। ये वाली जो सिचुएशन रहती है ये बहुत कम हमें देखने को मिलती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? जो ट्रेड डिस्काउंट है वो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है मार्केट में कि क्वांटिटी, बल्क में क्वांटिटी सेल करी जाए, ताकि कस्टमर बहुत ज़्यादा परचेज करे। इसके पीछे रीज़न ये रहता है कि इससे उस कॉरपोरेशन की, उस एंटिटी की सेल बढ़ जाती है। हमें पता है कि हम अगर कोई चीज़ बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं, एग्जांपल हमने कोका कोला की एक सिंगल बॉटल परचेज करनी है तो वो हमें 90 से 95 रुपीज़ की पड़ेगी, अगर हम आज की बात करते हैं। इन केस हम उसे मैरिज के टाइम, जहाँ हमारे घर पर कोई ओकेज़न है, फंक्शन है,
उस टाइम हम बल्क क्वांटिटी में जब परचेज़ करते हैं तो वो एक बॉटल 65 और 70 के नियर डियर हमें ईजिली परचेज़ कर सकते हैं, ईजिली मिल जाएगी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को रेगुलरली सेल करता है, होलसेलर रिटेलर को रेगुलरली सेल करता है, बट रिटेलर कस्टमर को बल्क क्वांटिटी रेयर केसेस में सेल करता है। बट बुक्स में अगर हम पढ़ेंगे ये तीनों सिचुएशन प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन मेनली ये रहेगा कि क्वांटिटी बल्क में डील होनी चाहिए। बल्क मतलब बहुत ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ गुड्स, बहुत ज़्यादा गुड्स की डीलिंग होगी। यहाँ पर हमने एग्जांपल दी थी कोका कोला की बॉटल की। हम पेन की बात भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो हम नॉर्मली 5 रुपीज़ का पेन परचेज़ करते हैं, हमें पता है कि उसका जो पैकेट होता है जिसमें 5 पेन होते हैं वो 20 रुपीज़ का आ जाता है। यहाँ पर हमें इंडिविजुअल पेन ₹4 का मिल गया। बट स्टेशनरी की शॉप से हमने पेंसिल भी लेनी है, स्केल भी लेना है, शार्पनर, इरेजर, मतलब बहुत सारी गुड्स परचेज़ करनी है हमने स्टडी के लिए। सो हम अपने 20 के 20 रुपीज़ पेन में एक्सपेंड नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई नॉर्मल कस्टमर अगर रिटेलर से गुड्स बाय करेगा, उस केस में हम इंडिविजुअली खरीदते हैं तो लेस चांसेस है कि ट्रेड डिस्काउंट की बात होगी। ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल एंट्री में कहीं पर भी शो नहीं करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री में जो वैल्यू है नॉट टू बी शो, नॉट शो, जर्नल एंट्री में हमने ट्रेड डिस्काउंट को नहीं शो करना। जो ट्रेड डिस्काउंट है ना वो हमारी कीमत को, हमारी वैल्यू को इफेक्ट करेगा। हम एक्चुअल में जो हमारा लिस्ट प्राइस है कॉमोडिटी का, जो कैटालॉग प्राइस है जहाँ पर लिखा है कि गुड्स जो 1000 की है, उससे हम कम में ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद गुड्स को डील करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, जो भी हमारा रहेगा। सो गुड्स का जो डीलिंग है उसमें जो ट्रेड डिस्काउंट रहेगा वो हम ओनली वर्किंग नोट में शो करेंगे, वो हमारे रफ वर्क में कैलकुलेशन में शो होगा। ऐसा नहीं कि ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पर भी नहीं शो करना। ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू को इफेक्ट करेगा, ये वैल्यू को रिड्यूस कर देगा, वैल्यू को कम कर देगा गुड्स की। सो दैट्स वाई हमने ट्रेड डिस्काउंट को शो करना है, बट ओनली टू बी शोन इन, हमने सिर्फ वर्किंग नोट जब आप जो भी रफ वर्क बना रहे हो वहाँ पर हम शो करेंगे। हम एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। हमने गुड्स परचेज करी है, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब आपको परचेजेस का केस तो आता ही है, यहाँ पर हमें कोई दूसरा अकाउंट नज़र नहीं आ रहा। सो जो हमारा दूसरा अकाउंट रहेगा वो कैश का रहेगा। परचेज के लिए हम जर्नल एंट्री नोट डाउन करते हैं, परचेजेस काउंट डेबिट टू कैश काउंट एज यू ऑलरेडी नो। अगर आपको ये जर्नल एंट्री नहीं आ रही, अगर आपको नहीं पता मैंने परचेज टू कैश की जर्नल एंट्री कैसे डाली है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो केस ऑफ परचेज एंड सेल वाली ज़रूर देखें। परचेजेस काउंट डेबिट टू कैश काउंट, यहाँ पर हमने सेकंड काउंट कैश को ओपन कर दिया। अब नॉर्मली अगर देखेंगे हम 10,000 की अमाउंट डाल देंगे, बट यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को भी कंसिडर करेंगे ना। माना कि ट्रेड डिस्काउंट जनरल एंट्री में नहीं आएगा, बट मैंने पहले बात करी है कि रफ वर्क में, वर्किंग नोट में हम ट्रेड डिस्काउंट को डेफिनेटली शो करेंगे। यहाँ पर 10,000 में मैं काट रहा हूँ क्योंकि ये मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, बट आपने नहीं करना, दैट्स वाई मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर हम वर्किंग नोट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया होगा, अगर नहीं भी दिया आपने लिस्ट प्राइस लिखना है कि गुड्स का जो लिस्ट प्राइस है, कैटालॉग प्राइस है, वो है 10,000। अब हम इसे लेस कर दिया 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10,000 इंटू 10/100 कटिंग करके हमको पता चला कि इसका जो 1,000 ट्रेड डिस्काउंट रहेगा और गुड्स की डीलिंग 9,000 की हुई है। अब हम ग्रीन मार्कर से लिखेंगे कि जो इसकी करेक्ट वैल्यू है 9,000। हमारा रूल प्रूफ हो गया। जर्नल एंट्री में कहीं पर भी हमने ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं ओपन किया क्योंकि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी। बट वर्किंग नोट में हमने जो रफ वर्क बनाया है, अकाउंट्स को हम रफ वर्क को वर्किंग नोट बोलेंगे, आपने प्रॉपर्ली शो कर देना है कि सी वर्किंग नोट है ना, सी वर्किंग नोट कि इसकी जो कैलकुलेशन है टीचर वो खुद ब खुद चेक कर लेगा कि आपने वर्किंग नोट में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है, आपने वर्किंग नोट में ट्रेड डिस्काउंट शो किया हुआ है। सेम अगर सेल की एग्जांपल हो, कैश टू सेल, ऐसे ही वो भी बन जाएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा।